फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैथ्स बाय यूजर क्लासेस में। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं या टेस्ट नंबर 2 लेके आए हैं। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड, मैं आपका ज़्यादा टाइम ना लेके सीधे क्वेश्चंस पे चलता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये दिया है, साधारण ब्याज की किस दर पर कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की 4 गुनी होगी। साधारण ब्याज का क्वेश्चन है ये। इसके लिए एक फार्मूला होता है, जब तुम्हें टाइम दिया रहता है तो तुम्हें रेट निकालना पड़ता है, या रेट दी रहेगी तो तुम्हें क्या निकालना रहेगा, टाइम निकालना रहेगा। इक्वल्स टू में ये होता है 100x माइनस में 1। x मतलब होता है गुना। x मतलब क्या होता है, गुना। देखते हैं हम क्वेश्चन में। देखो क्या बोला इसने, 12 वर्षों में। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया तुम्हारे पास, 12 वर्षों में। t की वैल्यू दी है तुम्हारे पास, इक्वल्स टू में 100। अब क्या बोला उसने, स्वयं का 4 गुना। स्वयं का 4 गुना मतलब x की वैल्यू कितनी दी है, उनने 4 दिया है आपको। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो चुका है तुम्हारे पास, 12 बराबर में 100 4 माइनस में 1 इंटू में कितना 3 1 जा 3 4 जा 4 4 2 जा रिमाइंडर 2 और 4 5 जा। आंसर कितना आ गया, 25%। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपये शुल्क लिया जाता है। देखिए भैया यहाँ पे ये जूनियर है, जूनियर छात्र जिनसे शुल्क कितना लिया जाता है, 325। आगे बोला है और सीनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, वो सीनियर की बात कर रहा है। और सीनियर से कितने रुपए ले रहा है वो, 400। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे, देखो यहाँ पे जूनियर की वैल्यू कितनी दिया है उसने, 80 दिया हुआ है यहाँ पे। ये 80 क्या है यहाँ पर, छात्र। आगे बोला है उसने और प्रति छात्र संयुक्त औसत, मतलब इन दोनों का जो है एवरेज या संयुक्त औसत कितना दिया है, 352 दिया है हमें यहाँ पे। अब उसने पूछा है सीनियर स्कूल के कितने छात्र भ्रमण के लिए गए थे, मतलब सीनियर स्कूल की पूछा है तो इसकी पूछा है तो क्या मान लिया हमने यहाँ पे इसको x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये 400 में से जब 352 को माइनस करते हैं तो 10 में से 2 का कितना आया हमारे पास, 8। अब बताइए 9 में से 5 का कितना आया, 4। ये कितना आ गया, 48। अब देखिए अब यहाँ पे हम जब इसको माइनस करते हैं तो 352 में से 325 को माइनस करते हैं तो देखिए 12 में से 5 का कितना आ गया, 7। अब 4 में से 2 गया कितना आ गया, 2। अब जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए 3 एकम 3 बचा है, 3 5 15 3 6 18 और 3 नाम 27। अब हमारे पास यहाँ पे क्या दिया है, 16 की वैल्यू कितनी दी है, 80। तो हमने लिख दिया 16 बराबर में कितना, 80। 16 बराबर में कितना दिया है, 80। और आपको किसकी वैल्यू चाहिए है, x की। और x के लिए कितना दिया है आपके पास, 9 दिया हुआ है। तो हमें 9 की वैल्यू निकालना है। देखिए 16 एकम 16 और 16 पंजे कितना, 80। 5 का मल्टीप्लाई 9 में किया तो 9 पंजा कितना, 45। इसका आंसर 45, ऑप्शन नंबर 4। देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, P एक कार्य को पूरा करने में Q से दुगना समय लेता है। देखिए यहाँ पर कौन है, ये P और एक कौन है, Q। किसी कार्य को पूरा करने में Q से दुगना समय लेता है तो Q कितना लेता हुआ 1, तो P कितना लेता है तुम्हारे पास 2। फिर आगे बोला है या R से 3 गुना अधिक समय लेता है, मतलब R से कितने गुना अधिक समय लेता है, 3 गुना अधिक समय लेता है। यदि वे एक साथ कार्य करें तो कार्य 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करें तो कार्य 2 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब पी क्यू ले लो या आप क्या ले लो, पी आर ले लो, तब भी सॉल्व हो सकता है। लेकिन हम मतलब पी क्यू ले लो या पी आर ले लो, आप दोनों में से किसी को भी पेयर में ले सकते हैं। तो हमने किस किस को ले लिया, पी और क्यू को पेयर में लिया। तो देखिए यहाँ पर जब हमने पी और क्यू को उसमें लिया पेयर में, तो देखिए दोनों मिलकर ये कितना, पी कितना है 2 और क्यू कितना है 1, 2 और 1 कितना 3। दोनों मिलकर किसी कार्य को 2 दिन में समाप्त करते हैं, तो ये 2 दिन लिखा हमने अपॉन में। अब किसकी वैल्यू निकालना है हमें, क्यू की। तो देखिए क्यू कितना है 1, तो यहाँ पे कितना हो गया 3 इंटू में 2, तो 3 दूनी कितना हो गया 6। और यही हमारा क्या है, आंसर। देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2 प्लस में cos 49 cos 41 माइनस में sin 49 और sin
41। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। जब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें पता है किसी भी दो वैल्यू को जोड़ने पर अगर 90 आता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ देखा हुआ है, जब 49 और 41 को जोड़ने पर कितना आएगा, 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब आपके पास सिर्फ कितना बचा हुआ है, 2, तो आपके पास आंसर कितना जाएगा, आपके पास ये 2। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 15% का डिस्काउंट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भट्टे का क्वेश्चन है। हमें पता है कि इसका क्रय मूल्य मान लिया हमने, कितना हो गया, इसका क्रय मूल्य कितना हो गया, 100। अब अंकित मूल्य, क्रय मूल्य से 20% अधिक, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 20, 120। और भट्टा कितना दिया है उसने, भट्टा दिया है 15% का। कितना दिया है, 15% का। अब हमें पता है कि जो भट्टा है डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पे दिया जाता है। अब अंकित मूल्य कितना दिया है आपके पास, 120 इंटू में 120 पे भट्टा कितना दे रहा है, 15%। भट्टे का मतलब होता है मूल्य में होने वाली कमी, तो 15% भट्टा मतलब कितना हो गया, 85, और अपॉन में कितना हुआ, ये 100। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0 से 0 क्या हो चुका है, कैंसिल। 2 पंजे 10, 2 6 12, 5 एकम 5, बचा कितना, 3, 5 7 35। जब हमने 6 का मल्टीप्लाई 17 में किया तो 6 6 36, 6 7 42, बचा कितना, 4, 6 एकम 6 और 4 कितना, 10। अब बताइए आपने क्रय मूल्य कितना सपोज किया था, 100, और आंसर कितना आया आपके पास, 102। तो बताइए 100 से कितना ज्यादा आया आपके पास, 2%। तो इसका आंसर कितना हो गया आपके पास, 2%। देखिए फ्रेंड, जब भी यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दे आपको, यहाँ पे दिया है 4 के ऊपर a प्लस 4 की पावर माइनस में 5 इंटू में 4 के ऊपर a प्लस 2 की पावर। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन आए तो a की वैल्यू हम जो सपोज करते हैं 0 सपोज करते हैं या 1 सपोज करते हैं। तो पहले हम a की वैल्यू को 0 सपोज के करके करते हैं। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, 4 a प्लस में कितना हो गया, 4 माइनस में 5 इंटू में 4 a प्लस में 2, और अपॉन में क्या दिया है आपके पास, ये कितना दिया है, 15 इंटू में 4 के ऊपर कितना, a माइनस में 2 के ऊपर 2 की पावर इंटू में 4 के ऊपर a की पावर। अब हमने a की वैल्यू कितनी सपोज करी है, यहाँ पे 0 सपोज करी है। जब 0 सपोज करी है तो देखिए यहाँ पे 0 प्लस में 4, तो क्या आ गया आपके पास, 4 के ऊपर 4 की पावर माइनस में 5, a की वैल्यू कितनी है, 0, 0 प्लस में 2, तो इंटू में 4 के ऊपर 2 की पावर अपॉन में, देखिए ये कितना है आपके पास, 15 इंटू में 4 के ऊपर 0 की पावर। मतलब किसी भी संख्या के ऊपर जब 0 की पावर रहती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, माइनस में 2 के ऊपर 2 की पावर इंटू में 4 के ऊपर 0 की पावर। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 के ऊपर 4 की पावर को हम लिख सकते हैं 16 के ऊपर 2 की पावर माइनस में 5 इंटू में 4 के ऊपर 2 की पावर मतलब कितना, 16, अपॉन में देखिए ये कितना हो गया आपके पास, ये 1 हो चुका है, तो 15 एकम 15 माइनस में ये भी कितना हो गया आपके पास, 1, 2 के ऊपर 2 की पावर मतलब कितना हो गया, 4। जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 16 के ऊपर 2 की पावर का मतलब होता है 256 माइनस में। अच्छा, 16 का गुणा जब 5 पे करेंगे तो 16 पंजे कितना हुआ, 80, अपॉन में देखिए 15 में से जब 4 को माइनस किया तो कितना आया हमारे पास, 11। अब देखिए यहाँ पे ये 6 में से 0 गए कितना आ गया आपके पास, 6। 15 में से 8 गए तो आपके पास कितना आया है यहाँ पे, 7, और यहाँ पे कितना बचा, 1, और अपॉन में कितना है, 11। देखिए 11 एकम 11, 11 एकम 11, बचा कितना, 6, और 11 6 66। इसका आंसर कितना होगा, 16, और आपका ऑप्शन नंबर 4 है इसका आंसर। ये क्वेश्चन है जो पाई चार्ट का है। यहाँ पर हमें कुल की वैल्यू दी है कितना, 100 की वैल्यू कितनी दी है हमें यहाँ पे, 2500। यहाँ पे सी दिया है हमें कितना, 20%, और ई दिया है हमारे पास कितना, 26%, और हमसे पूछा है सी और ई का एवरेज पूछा है, औसत पूछा है। तो देखिए अब जब हम इनको जोड़ते हैं, जब हमने इसको जोड़ा तो कितना हो गया, 6, और ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 4। इनका एवरेज पूछा है तो किससे भाग देंगे हम यहाँ पे, 2 से। जब हमने इसको सॉल्व किया, 00 से 00 क्या हो गई, कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 25 का मल्टीप्लाई हम 23 में करते हैं, तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 25, और इंटू में कितना, 23, तो ये कितना होगा, 5 3 15, ऑप्शन का 3 दूनी 6, और कितना हुआ, 7।
5 दूनी 10 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 कितना 5। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 575। और ये जो आपका ऑप्शन नंबर है 2। फ्रेंड, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए आपके पास और कोई एक सीरीज दे, तो इस तरीके का आंसर जब प्लस स्टार्ट कहाँ से हो, प्लस से, और अंत कहाँ पर हो, यहाँ पे माइनस। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमेशा आंसर कितना आता है, हमारे पास 1 आता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू कितना है, पी का स्क्वायर पॉजिटिव है, तो वहाँ पर क्या जाएगा माइनस। तो ये क्या होता है, आपस में पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। तो इसलिए इसका आंसर कितना होता है 1। ठीक फ्रेंड, यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन दिया है tan 2 अल्फा बराबर में 2 tan अल्फा अपॉन में 1 माइनस में tan स्क्वायर अल्फा। ये इतनी बड़ी सर्वसम्मिका दी हुई है और आपके पास दिया है tan 15 की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो यहाँ पर आपको पता है कि tan 15 की वैल्यू कितनी होती है, 2 माइनस में √3। देखिए ये कितना है 2 और माइनस में √3 की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको 1.732। जब इसको माइनस करेंगे तो देखिए यहाँ पे 10 में से 2 गया कितना आ गया आपके पास 8, 9 में से 3 गया कितना आ गया 6, 9 में से 7 गया कितना आ गया 2, और 1 में से 1 गया कितना 0। तो इसका आंसर आ चुका है आपके पास 0.268, और ये जो है ऑप्शन नंबर है आपका 2। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। 5% हानि मतलब कितना हो गया 95। यदि वह इसे 300 रुपये अधिक में बेचती तो उसे 5% लाभ होता। इसका डिफरेंस मतलब कितना, 300 रुपये अधिक में बेचती तो 5% लाभ मतलब कितना हो गया 105। घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे घड़ी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर ये 95% और ये 105%, तो 95 और 105 में डिफरेंस कितने का हो गया 10% का, और 10% की वैल्यू कितनी दी है आपके पास यहाँ पर 300। अब यहाँ सर यहाँ से हम क्रय मूल्य देख लेते हैं, क्रय मूल्य कितना होगा 100, लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे विक्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य किस पर निकलेगा 95 पर। ये 95 अपॉन में कितना हुआ 100। या 100 से 100 क्या हो चुका है कैंसिल, ये 0 से 0 क्या हो गया है कैंसिल। जब 30 का मल्टीप्लाई 95 में करेंगे तो 0, 5 3 15 की 5 हासिल का 1, 9 3 27 और 1 कितना हो गया 28। तो इसका आंसर कितना आ गया 2850, और ऑप्शन नंबर 4। देखिए यहाँ पर अभी जो अगला क्वेश्चन है चोर और पुलिस वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर वो कह रहा है पुलिसकर्मी चोर का पीछा करता है। पुलिसकर्मी और चोर की चाल क्रमशः कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट में देरी से दौड़ना शुरू करे तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा। ये चाल है तुम्हारे पास, ये क्या है चाल है। जब इसको सॉल्व करोगे तुम्हारे पास तो कितना होगा 2 चौके 8 और 2 तिया कितना 6। अब देखिए जब यहाँ पर चाल दी हुई है और हमें आंसर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो जो सबसे बड़ी चाल रहती है वही क्या कहलाता है, हमारा डिस्टेंस कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि इसका जो अपोजिट होता है, या अपोजिट का मीन्स है कि जब इसको डिस्टेंस में चेंज करेंगे तो जो सबसे बड़ी वैल्यू रहती है वही क्या कहलाती है, चोर की चाल कहलाती है। तो देखो चोर कितने किलोमीटर चला होगा, चोर चला होगा 4 किलोमीटर, और यही क्या है इसका आंसर। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, हमें यहाँ पर पता है क्या होता है आयत। आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है L × में B। ये होता है लंबाई और ये होता है चौड़ाई। देखिए, और आयत की जो परिमाप होती है, आयत की परिमाप होती है 2L + में B। देखो क्वेश्चन में हमें पास दिया हुआ है इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, ये L और B दिया है, 3 अनुपात कितना दिया है 2। इसको क्या मानोगे 3x और इसको क्या मानोगे 2x। जब इसको 3x और 2x माना और आपके पास क्षेत्रफल दिया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पास L × में B। अब देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल की वैल्यू कितनी दी है उसने 150 बराबर में, लंबाई कितना दिया है तुम्हारे पास 3x और चौड़ाई कितना दिया है तुम्हारे पास 2x। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 पाँचे 15, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 25 बराबर में x × x क्या हो जाएगा x²। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 5। तब x की वैल्यू 5 आ चुकी है हमारे पास, और हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप के लिए हमें पता है कि अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया तुम्हारे पास 2, L की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर
ये x की वैल्यू 5 आ गई, तो ये x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी 5, तो ये कितना हो चुका है तुम्हारे पास 5 3 कितना 15। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई 5, ये कितना हो गया 5 दूनी कितना 10। अब ये कितना हो गया 15 प्लस में b की वैल्यू कितनी है 10 और 2 इंटू में 15 प्लस में 10 कितना हुआ 25, तो 25 इंटू में 2 तो कितना हो गया 50। इसका आंसर कितना आया 50, और ऑप्शन नंबर क्या है इसका ऑप्शन बी। देखिए फ्रेंड अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारे पास a बराबर कितना दिया हुआ है तुम्हारे पास 101, b बराबर कितना दिया है तुम्हारे पास 102 और c बराबर कितना दिया है 103। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये एक फार्मूला होता है और इसको हम डायरेक्ट वे से सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो देखिए ये कितना हो गया 1/2 इंटू में ब्रैकेट में लिखते हैं। अब देखिए सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ गया 1 और 1 का स्क्वायर प्लस में। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ गया 1 और 1 का स्क्वायर प्लस में। अब देखिए पहले और अंतिम का डिफरेंस कितना आ गया 2 और इंटू में 2 का स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1/2 इंटू में ये कितना हुआ तुम्हारे पास 1 प्लस में 1 प्लस में कितना 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और एक कितना 5 और एक कितना हो गया 6, तो ये कितना हो गया 1/2 और इंटू में कितना 6, 2 एकम 2 2 3 6। इसका आंसर 3 आया है और ये ऑप्शन नंबर है 3। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक चोर एक पुलिस को 500 मीटर की दूरी पर देखता है। चोर पुलिस वाला क्वेश्चन है, हम इसको इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। d = s इंटू में 5/18 इंटू में t। देखिए यहाँ पर एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी पर देखता है। b की वैल्यू कितनी दे दिया हमने यहाँ पर 500 इक्वल में। अब चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 17 किलोमीटर प्रति घंटा और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हैं। जब आपको पता है कि दोनों की चाल एक ही दिशा में हो तो चाल क्या होती है -17 में से जब हम 20 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया तुम्हारे पास 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए 8 मिनट बाद उनके बीच की दूरी निकालता है हमें, तो ये 8 मिनट दिया है और हमें पता है कभी भी आंसर में मिनट में नहीं आता है, तो मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें सेकंड में। तो 8 मिनट को जब सेकंड में कन्वर्ट किया तो मल्टीप्लाई किससे किया हमने यहाँ से 60 से। अब वो पूछ रहा है कितनी दूरी पर पकड़ेगा, मतलब तुम्हें यहाँ पर x की वैल्यू निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, दूरी निकालना है। आपको पता है दोनों दूरी हमेशा क्या होती है प्लस होती है। जब हमने इसको सॉल्व किया तो देखिए 3 एकम 3 5 15 3 6 18 6 एकम 6 और 6 दाम 60। देखिए 8 पन्ना 40 और 40 का पड़ा 10 में कितना आ गया 400 और बराबर में कितना है x प्लस में कितना 500। तो x बराबर में इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 100, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 100 कि कितने मीटर की दूरी पर पकड़ेगा वो 100 मीटर की दूरी पर पकड़ेगा, और ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 1 मीटर लंबा पाइप, मतलब h की वैल्यू कितनी दी है आपके पास यहाँ पर 1, जिसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर है, मतलब जिसका जो आंतरिक व्यास है वो बाहरी त्रिज्या के बराबर है। तो सपोज कर लिया अभी हमारे पास ना त्रिज्या दी है ना व्यास दिया है। आगे बढ़ते हैं। पाइप को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। अब हमें पाइप बनाना है, इसके लिए यदि यह 88/7 घन मीटर पानी की धारिता रखता है, मतलब सबसे पहले हमने एक पाइप देखा यहाँ पर। ये जो पाइप है इसकी जो धारिता दी हुई है, इसकी धारिता दी है 88/7। अब हमें पता है क्या बना, हमारे पास सिलेंडर बना है, और आपको पता है सिलेंडर या बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई r²h। अब देखिए ये जो धारिता या आयतन दिया है वो 88 अपॉन में कितना दिया है 7 इक्वल्स टू में यहाँ पर कितना दिया है तुम्हारे पास 22/7 इंटू में r² इंटू में h की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर हमारे पास 1। जब इसको सॉल्व किया हमने 7 से 7 क्या हो चुका है कैंसिल, और यहाँ पर कितना होगा 22 चौके कितना 88, और यहाँ पर r² है तो इक्वल्स टू में कितना है 4, तो यहाँ पर r की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 2। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे r बराबर कितना हुआ 2। ये किसकी है आंतरिक। अब त्रिज्या का उसने कहा है यहाँ पर हमसे कि इसका आंतरिक व्यास बाहरी त्रिज्या के बराबर हो। आंतरिक व्यास जब हमें पता त्रिज्या कितनी है 2, तो आंतरिक वाले इसको हमने मान लिया r2 मान लिया, और इसको क्या मान लिया हमने r1।
तो इसका दुगना, 2 का दुगना कितना हो गया 4। जब ये बनाने की बात कर रहा है यहाँ पर तो हमारे पास खोखला बेलन, कौन सा बेलन है ये, खोखला बेलन। जब खोखला बेलन बनाने की बात कर रहा है तो हमें पता है खोखला बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है आयतन बराबर में पाई r1 का स्क्वायर माइनस में r2 का स्क्वायर इंटू में h। देखिए यहाँ पे ये पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। देखिए r1 कितना दिया है आपके पास 4 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 माइनस में r2 कितना दिया है आपके पास 2 और 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 इंटू में h की वैल्यू कितनी दी है आपके पास 1। अब देखिए यहाँ पे 22/7 और 16 माइनस में कितना हुआ 4 तो इंटू में कितना हो गया ये 12। जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे हम किससे 7 से तो देखिए फिर इसके बाद क्या होता है तुम्हारे पास 22 इंटू में कितना 12, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये कितना होगा 4 6 2 264 अपॉन में कितना 7। अब आपको पता 7 3 कितना 21, बचा कितना आपके पास 5, 7 7 49, 7 7 49 37 पॉइंट। देखिए हमारे पास सिर्फ यहाँ पे एक ही ऑप्शन दिख रहा है जो 37 में है, ऑप्शन नंबर ए 37.7। देखिए फ्रेंड हमारे पास यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया हुआ टाइमर वर्क का, उसने कहा है पी की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 10, क्यू की वैल्यू कितनी दी है 15 और आर की वैल्यू कितनी दी है 20। हमें यहाँ पर तीनों का वर्क निकालना है। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब हमने इसका एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया इसका एलसीएम 7। जब 10 का भाग 60 में दोगे तो कितनी बार चला गया 6 बार। 15 का भाग जब 60 में दोगे कितनी बार 4 बार और 20 का भाग जब 60 में दोगे कितनी बार 3 बार। उसने पूछा है तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 और 4 10 और 3 कितना हो गया 13। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको पता है 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौको 52। तो अब हमें पता 13 तिया कितना होता है 39 और 13 चौको 52। अब 13 चौको 52, रिमाइंडर कितना बचा हमारे पास 8 और हम भाग किससे दे रहे हैं 13 से। तो 4 सही 8/13। इसका आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास ईएमआई वाला क्वेश्चन दिया है। ये जनवरी 2022 में कृति ने ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। मासिक वेतन मान लो 100% और 100% का 22% था। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 78 अपॉन में कितना 100, 78% तो 78 अपॉन में कितना हो गया 100। उसने शेष वेतन को किराने का सामान और कपड़ों की खरीदारी पर 7:5, मतलब किराने का सामान 7 और कपड़ों पर कितना 5। उसने कपड़ों की खरीदारी, अच्छा एक बात बताओ कपड़े पे कितना खरीद रहा कर रहा है वो 5। अब बताओ कपड़े और किराना 7 और 5, 7 और 5 कितना हुआ हमारे पास 12। आगे चलते हैं। उसने कपड़ों की खरीदारी पर 18,200 रुपये खर्च किए। अब यहाँ पर जो वैल्यू दी है उसने कितनी दी 18,000 कितना दिया है हमारे पास 200। यदि फरवरी 2022 में उसके वेतन में 16% की वृद्धि हुई, मान लो उसका वेतन कितना था 100 और 16% की वृद्धि तो कितना हो गया 116 बटे में कितना हो गया 100। तो फरवरी में उसका वेतन निकालना है हमें। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो गया इसका वेतन मान लो कितना हो गया x, या 100 से 100 क्या हो चुका है कैंसिल। जब हमने और डिवाइड किया 6 दूनी 12, 6 एकम 6 बचा है 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब देखिए 13 एकम 13, 13 एकम 13 बचा कितना 5, 13 चौको 52। हमने और सॉल्व किया इसको 5 एकम 5, 5 दूनी 10 बचा कितना 4, 4 40 और ये कितना हो गया 0। ये कितना हुआ तुम्हारे पास 280 इंटू में कितना 116 और ये 2 का भी क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो आपको पता है अब हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 28 दूनी कितना हो गया 56, 560 और मल्टीप्लाई किसका करना है 116 का। ये कितना हो गया 0, 6 6 36 बचा 3, 6 5 30 और 3 कितना हो गया 33। ये कितना हो गया 0 1 1। फिर आगे देखा हमने ये कितना हो गया 0 1, सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक करी है। देखिए यहाँ पर ये कितना हो गया तुम्हारे पास कैंसिल, ये कितना हो गया 0, 6 एकम 6, 5 एकम 5 यहाँ पे किया हुआ हमने। देखिए ये 0, 6 एकम 6 और 5 एकम 5। जब इसको सॉल्व किया 0 6 9
6 और 3 9, 14 की 4, हासिल का 1, 5 और 1 कितना हो गया 6। तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 64,960 और ऑप्शन नंबर 2। देखिए फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, यदि किसी त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर, उस त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई ज्ञात करना है। तो हमें पता है परिवृत्त की त्रिज्या की लंबाई, तो फॉर्मूला होता है a/√3। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर भुजा की जो लंबाई दी है कितनी दी है 12 सेंटीमीटर। ये जो 12 वैल्यू है किसकी है 12 में कितना होगा √3। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमने हर का परिमेयकरण किया, ये कितना होगा √3/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 इंटू में √3 अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 3 एकम 3 और 3 चौके 12। तो इसका आंसर कितना आया हमारे पास 4√3 और ये जो है ऑप्शन नंबर है 3। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर, यह हमारे पास क्या है एक वृत्त है और वृत्त का केंद्र क्या है वो, वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर 21 सेंटीमीटर की दूरी पर 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई। अब यहाँ से कितने सेंटीमीटर खींची गई 40। जब ये यहाँ से यहाँ तक पूरी 40 है तो हम इसको क्या बोल सकते हैं 20 और इसको भी क्या बोल सकते हैं 20। 20 और 20 कितना हो गया 40। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है वृत्त की त्रिज्या बताइए, तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू पूछी है। अब हमें पता है ये ट्रिपलेट बनती है। ट्रिपलेट किसकी होती है ये ट्रिपलेट होती है 20, 21 और 29 की। तो त्रिज्या की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितना हो जाएगा 29 और ऑप्शन नंबर कौन सा है ए। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर जो दिया है DE, यहाँ पे क्या दिया है हमारे पास DE, ये क्या हो गया हमारे पास B और ये क्या हो गया E। आगे लिखा है उसने KDE, देखो यहाँ पे अब ये क्या हो गया KDE, देखो E और D तो है हमारे पास, इसको आगे हमने छेदक रेखा बना दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास K। आगे क्या बोल रहा है, यदि KD की वैल्यू कितनी दी है 9, ये K और D की वैल्यू कितनी दी है तुम्हारे पास 9। आगे क्या बोला उसने D और E, ये D और E की वैल्यू कितनी दी तुम्हारे पास 7। अब यदि KH बिंदु H पर वृत्त स्पर्श करते हैं, देखो ये क्या है स्पर्श रेखा बन गई तुम्हारे पास और इसकी वैल्यू कितनी दे दी उसने H। अब उसने पूछा है KH का मान होगा, तो हमारे पास पता है इसका फॉर्मूला होता है KH का स्क्वायर इक्वल्स टू में ये हुआ तुम्हारे पास KD इंटू में KE। देखिए KD की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास यहाँ पे 9 इंटू में, देखो K से D कितना दिया है 9, लेकिन आगे क्या दिया K से कहाँ दिया है E, तो ये दोनों क्या हो जाएगा आपस में जुड़ जाएगा। 9 और 7 कितना हो गया 16। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 144 बराबर में ये क्या हो गया KH का स्क्वायर। जब स्क्वायर इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या बन जाता है अंडर। तो यहाँ पर KH की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और इसका आंसर भी कितना है 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 4।